morning, students. Today we will start our next topic. That topic is known as your mole concept. Before starting with mole concept, we will discuss one or two equations from that. What these equation indicate. Okay. जैसे मेरे पास है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन give rise to water molecule. If we balance it, it is just like this. इस इक्वेशन से हमें क्या क्या पता चलता है? फर्स्ट, इस इक्वेशन से हमें दो चीजें पता चलती है. फर्स्ट, two molecules of hydrogen combines with one molecule of oxygen give rise to कितने molecule देते हैं? Two molecules of water. Right? According to law of constant proportion, the ratio will be equal to 2:1:2. ये दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, एक मॉलिक्यूल इसका, और आपको कितने मॉलिक्यूल वाटर के दे रहे? दो मॉलिक्यूल वाटर के दे रहे. फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड चीज हमें इससे क्या पता चल सकती है? द ऑक्सीजन हैविंग द एटॉमिक मास 1. तो यहाँ पे हाउ मेनी एटम्स आते हैं? 2 to the 4, यानी 4u ununified mass of hydrogen combines with 16 to the 32 mass of oxygen to give कितना मॉलिक्यूल? देखो 2 रखा इसका, एक हाइड्रोजन का 1 into 2 plus 16. अब देखो 2 plus 16 18, 18 to the 36 u of water. Right? According to law of conservation of mass. कि 4 plus 32 36 ने मिलके कितने ग्राम दिया? 36 u of water दिया. That is verifies the law of conservation of the mass. अब इस इक्वेशन से हमें दो चीजें पता चल गई. तो we can interpret by या तो हम इसको मास से या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से. इस इक्वेशन को हमने दो टाइप्स आइडेंटिफाई किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटॉमिक मास के ऊपर. Masses of the atoms and the masses of the molecules. So it is not easy to calculate directly कि ये कितने नंबर्स हो रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है इसके अंदर. मतलब we can say that simply कि एक केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली आपको नंबर ऑफ एटम्स पता चल रहे हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल रहे हैं, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स में बार बार बताने की बजाय we can introduce a new term. तो हम एक न्यू टर्म को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए कि ये आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहे हैं या नंबर ऑफ एटम्स बता रहे हैं या कितना क्वालिटेटिवली कितना उसने किया, क्वांटिटेटिवली कितना किया, उसकी जगह हम एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड दैट न्यू टर्म इज नोन एज योर मोल. उस न्यू टर्म को हम क्या बोलते हैं? मोल. अंडरस्टैंड? जैसे आप कोई भी चीज खरीदते हो, एक डजन, जैसे आप बनाना लेने गए तो आप कहते हो कि एक डजन दे दो, तो उसका मतलब होता है 12. ये कहते हैं क्वांटिटेटिवली. आप कोई भी चीज खरीदने गए, एक ग्रोस खरीदने गए, उसमें होता है 20 आइटम. राइट? तो आपने कोई भी बड़ी चीज है जिसको आप काउंट कर सकते हो, तो उसको आपने डजन्स में या ग्रोस में क्या कर दिया? चेंज कर दिया. बट एज ऑल ऑफ यू नो दैट एटम्स आर सो स्मॉलर इन द नेचर व्हिच कैन नॉट बी सीन विद द आईज. तो हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते. तो उस टर्म में हम उनको काउंट करके तो रख नहीं सकते क्वांटिटेटिवली कि 2 आइटम ने कंबाइन किया, 3 आइटम ने कंबाइन किया, 10 आइटम ने कंबाइन किया, मैंने काउंट किया और रख दिया. वी कांट डू लाइक दैट. So in that case, quantitatively we introduce a new term, and that new term is known as your mole. और इस कॉन्सेप्ट को नाम क्या दिया गया? मोल कॉन्सेप्ट नाम दिया गया. और जिसको किसने किया था? एमिडो एवोगैड्रो. एमिडो एवोगैड्रो. अकॉर्डिंग टू दैट कि कोई भी एटम हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसके अंदर जितने भी है, मान लो सिंपली इसको समझाने का एक बेस्ट तरीका है. मान लो मैंने आपको H2 लिया है, राइट? इसका
मास देखेंगे तो कितना होगा 2u, एटॉमिक मास कह दो, मॉलिक्यूलर मास, दैट विल बी 2u हो गया। इसके अंदर कितने आपके मोल प्रेजेंट है, दैट विल बी इक्वल टू दी 1। ध्यान से समझना, इसको देखने में मुश्किल है लेकिन एक बार समझ में आ गया तो इट इज वेरी इजी। तो H2 यानी एक मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर कितने कंसेप्ट हो गए, 1 मोल। जैसे मैं वाटर लूं आपके लिए, तो ये कितना हो गया, वाटर कितने के बराबर हो गया, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। थोड़ा सा समझने के है इसमें, इसको बोलेंगे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। मान लो मैं हीलियम लूं, तो 1 मोल ऑफ एन एटम, राइट। यदि मुझे एटम लेना है तो मैं एटम लिखूंगी, मुझे मॉलिक्यूल लेना है तो मैं मॉलिक्यूल लिखूंगी। और मैं मान लो पार्टिकल ले रही हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले रही हूँ, तो मैं उसको क्या लिखूंगी, पार्टिकल्स लिखूंगी। और ये जो आपका है, जिसको दिया था एमिडो एवोगैड्रो ने, एंड दैट आइडेंटिफाइड और कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली अ नंबर दैट इज कांस्टेंट। एक नंबर को इसने आइडेंटिफाई किया और उस नंबर को कांस्टेंट नंबर किया गया, क्योंकि जब उसको अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, चाहे सोडियम है, चाहे पोटेशियम है, चाहे आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर के मॉलिक्यूल है, या आपके कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है, सबके अंदर देखा दैट नंबर इज सेम, दैट विल बी इक्वल टू 6.022 into 10 raised to power 20. That number is known as Avogadro. इस नंबर को मैं क्या बोलूंगी, एवोगैड्रो नंबर। दैट नंबर इज कांस्टेंट नंबर, या एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, या तो इसको एवोगैड्रो नंबर बोलो, या इसको बोलो एवोगैड्रो कांस्टेंट। अंडरस्टैंड? या तो मैं इसको एवोगैड्रो नंबर बोलूंगी, या मैं इसको क्या बोलूंगी, एवोगैड्रो कांस्टेंट। क्यों आई एम सेइंग दैट इट इज एवोगैड्रो कांस्टेंट, बिकॉज this value is constant for each atom, molecule और particle। ये हर एटम के लिए, हर मॉलिक्यूल के लिए और हर पार्टिकल के लिए ये वैल्यू क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी, एंड दैट इज नोन एज योर एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट दैट वाज गिवन बाय द एमिडो एवोगैड्रो एंड इज डिनोटेड बाय या तो एन ए लिख देते हैं एवोगैड्रो नंबर, या एन ओ लिख देते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट, कुछ भी लिख लेते हैं, एन ए लिखो या एन जीरो लिखो कांस्टेंट के लिए, दैट इज नोन एज योर एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट। अब इसके अंदर मास के अंदर, एवोगैड्रो के अंदर और मोल के अंदर क्या रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम? What is the relationship between the atomic mass or molecular mass or the mole or the Avogadro number? Right? Relationship between mole, Avogadro number, and molecular mass. For example, if we are having the 1 mole of carbon atom, एटम लिखा है मैंने, कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का कितना मोलिकुलर एटॉमिक मास होता है, 12 ग्राम। आपने बताया था 12 ग्राम, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम is equal to 1 mole, and that 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of carbon। अब सिर्फ इतना फर्क होएगा कि जहां पे हम मॉलिक्यूल लेंगे वहां मॉलिक्यूल लिखेंगे, जहां हम एटम लेंगे एटम लिखेंगे, और जहां पे हम पार्टिकल लेंगे वहां हम क्या लिखेंगे, पार्टिकल। अब मान लो मैं कहूँ आपको 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब देखो गैस लिया H2, किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, H2 की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस। अब एक हाइड्रोजन का 1, तो ये कितने हो गया इसका मास, तो यहाँ लिखूंगी मैं 2 ग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल हो गया, ये H2 क्या हो गया आपका मॉलिक्यूल, और यहाँ पे इसमें कितना नंबर होगा इसका, दैट विल बी इक्वल टू 6.022 into 10 raised to power 23। एटम की जगह क्या लिखूंगी, मॉलिक्यूल्स ऑफ
यहाँ क्या लिखूंगी, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब मान लो मैं लिखूं 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर। वाटर क्या आपका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, अभी बताया था मैंने, कितना बताया था, 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे लिखूंगी तो मैं कितना लिखूंगी, 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of water, राइट। तो चाहे वो एटम हो तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूल्स, और पार्टिकल हो तो पार्टिकल। अब मैं यहाँ पे एक जनरल लिख देती हूँ, मान लो एक जनरल लिखा मैंने, 1 मोल ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और पार्टिकल। एक मोल किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का या पार्टिकल का, वो किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर। एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, और पार्टिकल है तो पार्टिकल। और वो किसने के बराबर होगा आपका, 6.022 into 10 raised to power 23 into एटम, मॉलिक्यूल और पार्टिकल ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, किसी भी एटम का एटॉमिक मास या किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास वो एक मोल के बराबर होता है। और यदि एक मोल के बराबर होगा तो उसके अंदर कितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 6.022 into 10 raised to power 23। एटम्स होंगे तो एटम होंगे, मॉलिक्यूल होंगे तो मॉलिक्यूल्स होंगे, और पार्टिकल्स होंगे तो पार्टिकल। अब मैं बार बार पार्टिकल्स बोलूं तो इसका मतलब है आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होना। जैसे अभी आपके में एक फॉर्मूला आया था, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, तो इसके अंदर कितने एल्युमिनियम के एटम्स, आयंस है 2। एल्युमिनियम में कितने हैं 2, और ऑक्सीजन में कितने हैं इसमें 3। तो दीज आर द पार्टिकल्स। इसके अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है एल्युमिनियम के, और कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसके अंदर ऑक्सीजन एटम। तो दैट विल बी नोन एज द मोल कांसेप्ट। इस मोल कांसेप्ट में सिंपली मैंने क्या किया, तो अब जो ये मोल कांसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, बट विल 6.022 into 10 raised to power 23 एवोगैड्रो नंबर है। जो एटम का एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है वो किसके बराबर होता है, एक मोल के बराबर होता है। और उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, दैट विल बी नोन एज योर एवोगैड्रो नंबर, और दैट इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल, राइट। जो मैंने लास्ट में लिखा कि एक मोल एटम, मॉलिक्यूल या पार्टिकल किसके बराबर होगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, और उसके अंदर कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, that will be equal to Avogadro number, and that is equal to 6.022 into 10 raised to power 23. अब what will be the significance? इसका significance क्या है? इसके दो significance हम कह सकते हैं कि simply कि आपको इसमें convenient के साथ quantity of substance आपको मिल जाएगी कि कितनी quantity है in terms of your atoms और molecule। कि मान लो मैं कहूँ कि मैंने 12 ग्राम कार्बन एटम लिया तो उसके अंदर मुझे पता चल जाएगा 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स है किसके, कार्बन के। तो क्वांटिटी मुझे पता चली है फटाफट। दूसरे क्या कह सकते हैं कि कोई भी एटम है या स्पीशीज है वो किसके बराबर होगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। यानी मैं किसी को कहूँ कि 6.022 into 10 raised to power 23 है तो मैं बता दूंगा उसका मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। इससे कम होंगे तो मैं कहूंगी कि इतने ग्राम में प्रेजेंट, इससे ज्यादा होंगे तो कहूंगी कि इतने ग्राम में प्रेजेंट है। वो भी हम एक्सपेरिमेंटली सारा का सारा न्यूमेरिकल्स के थ्रू कर, ठीक है। अब हम बार बार यूनिफाइड मास में, मैंने यहाँ पे 12 यू लिखते हैं या हम कुछ भी लिखते हैं। अब किसी भी मॉलिक्यूल का मास होगा तो दैट विल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम्स, एंड दैट इज नोन एज योर ग्राम एटॉमिक मास। तो क्या बोलूंगी मैं, ग्राम एटॉमिक मास, and that gram atomic mass is in terms of your mole concept। तो जैसे मान लो मैं कहूँ कि H2, यदि मैं इसका एटॉमिक मास देखूंगी तो या मॉलिक्यूलर मास देखूंगी दैट विल बी इक्वल टू 2U, और मैं इसका मोलर मास देखूंगी यानी एक मोल का मास देखूंगी तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2
इज इक्वल टू 2। राइट, जब हम उसको ग्राम में लिखेंगे तो हम उसको क्या लिखेंगे, दैट विल बी द मास ऑफ द वन मोल। और यदि यू में लिखेंगे तो वो मॉलिक्यूल का या एटम का हो जाएगा। राइट, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे ग्राम्स लिखा है। ग्राम का मतलब किसमें लिया मैंने, ये मोल्स का लिया। अंडरस्टैंड, दैट विल बी अबाउट योर मोल कांसेप्ट। अब इस मोल कांसेप्ट के बेस पे हम कर सकते हैं कि जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, ये मैंने वाटर का दिया हुआ है। जैसे वाटर है H2O, तो इसका मॉलिक्यूलर मास देखो मैं, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास जो वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। कितने एटम्स है इसके अंदर, 2। एक हाइड्रोजन का कितना, 1 प्लस 16, तो 2 प्लस 16 कितना हो गया, 18U। दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास। if we have to calculate the mass of one mole of water, that will be equal to 18 gram. इस 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्या प्रेजेंट हो गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर। राइट, तो अभी से बेस पे रिलेटिव मास कर सकते हैं। अब इसी के बेस पे न्यूमेरिकल्स हमें कैलकुलेट करने हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब न्यूमेरिकल समझो, इसके न्यूमेरिकल से आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा जो बचा हुआ है, yes, calculate the number of moles for the following। पहले सारे करवा देती हूँ 1 by 1, जितने भी आज होंगे पॉसिबल होंगे। for the following, अभी इन्होंने क्या कहा है, 52 U of helium फर्स्ट। सेकंड इन्होंने क्या कहा है, 12.044 into 10⁻23 number of helium atom। And all of you know that helium is a noble gas which exists freely in the nature, और ये किसके साथ कंबाइन नहीं करते। अब 52 ग्राम, अब नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करते हैं n, स्मॉलर n, राइट। दिस नंबर ऑफ मोल्स n हो गया, जो हमने क्या करना है, कैलकुलेट। गिवन मास कितना दिया है इन्होंने, जो इन्होंने हमें दे दिया, दैट विल बी इक्वल टू 52 U, and which is denoted by the small m। गिवन मास को हमेशा स्मॉल m से हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे या डिनोट करेंगे। और एटम होगा तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल होगा तो मोलर मास, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मोलर मास, दैट विल बी डिनोटेड बाय m, कैपिटल M। थोड़ा सा देखना, जो मास गिवन होगा वो स्मॉल m से, और जो मास हमें पता होगा ऑलरेडी वो क्या होगा, उसका मोलर मास, दैट विल बी कैपिटल। अब हीलियम में कितना होता है, आपको पता है, हीलियम having atomic number 2 and atomic mass is equal to 4, और U हो गया, राइट। अब गिवन मास हो गया और मोलर मास हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास divided by the molar mass। That is the formula for calculating the number of moles। number of moles कैलकुलेट करने का एक ये फॉर्मूला है, given mass divided by the molar mass means small m divided by में capital M, small m divided by में capital M। small m कितना आपका 52, और u से u भी रखा साथ में, ये कितना आपका 4 4 13 या 52, तो आपका कितना है 30। इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस है, कोई यूनिट नहीं लिखे क्योंकि u से u कैंसिल हो जाएगा, और n की वैल्यू कितनी आ गई, n इज इक्वल टू 30 मोल्स, राइट। अब सेकंड वैल्यू निकल गई। अब फर्स्ट मेल हो गए, यानी 52 U के अंदर, यूनिफाइड मास के अंदर, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है आपके, 13 मोल्स प्रेजेंट है। अब गिवन पार्टिकल्स, सेकंड सोल्व कर रहे हैं। गिवन पार्टिकल्स कितने दिया हुआ आपको इन्होंने,
12.044 into 10 raised power 20. एवोगैड्रो नंबर कितना है हमारा, जिसको एन ए भी बोलते हैं या एन जीरो बोलते हैं, 6.022 into 10 raised power 20, राइट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो वो कैसे निकलेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स से तो, या गिवन पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। तो n इज इक्वल टू, ये हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल N से, इट विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल N, और इसको डिनोट कैसे क्या, एन ए या एन जी। तो गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय मास एवोगैड्रो नंबर, यानी n इज इक्वल टू n अपॉन में n जीरो या n नॉट, कुछ भी लिख लो, नो प्रॉब्लम। मैंने a लिखा है तो आप भी a लिखो, और आपको जीरो लिखा है तो जीरो लिखो, पर वहां भी जीरो कर देना। तो गिवन कितना है, 12.044 into 10 raised power 23 divided by 6.022 into 10 raised power 23, इससे कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया आपके, 2। So you can calculate the number of the moles by using this formula. आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं इसके अंदर। एक फॉर्मूला आपका ये चलेगा, सिंपली यहाँ लिखूं मैं, n is equal to m by m, और सेकंड फॉर्मूला चलेगा n is equal to n अपॉन में n जीरो या n a, कुछ भी रखिए। इन दो से आप फॉर्मूलाज को यूज करके पूरे के पूरे जितने भी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं नेक्स्ट वाला भी डिस्कस करते हैं, हाउ यू विल given mass divided by molar mass, given number of particles divided by the Avogadro number, and you will be able to calculate the number of moles. Is there any doubt related to this? If you are having any doubt, then tell me, write in the chat box. Write in the chat box. Is there any doubt? Right, participants is going one by one. I am checking Nikhil, Muskan. And represent the number of moles को, n means number of moles, small n number of moles, small n given mass, ये आपका हो गया मोलर मास। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो गिवन होंगे ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। अब गिवन पार्टिकल्स हमें दे दिए उन्होंने कि इसके अंदर बताने हैं हमारे कितने मॉलिक्यूल्स मोल्स प्रेजेंट है। तो गिवन पार्टिकल्स आपके हो गए n 12.044 into 10 raised power 23, एवोगैड्रो नंबर से 6.022 into 10 raised power 23, तो n is equal to n upon में n गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर रखा, तो हमारे नंबर की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अगर मैं क्या बताती हूँ उससे और सॉल्व हो जाएगा आपको थोड़ा सा, बस दो फॉर्मूले याद रखना है इसके अंदर, दो फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व। One question of 3 marks will come in your exam. It's one of the important question, right? अभी हमने कहा देखो n मैंने क्या बताया था, m अपॉन में n, दो फॉर्मूले यहाँ रखने ना, एक n है n अपॉन में n जीरो या n a, कुछ भी रखो, नो प्रॉब्लम। अभी हमने दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द मास। जब भी कहीं भी मास आ जाए तो आपको गिवन मास को कैलकुलेट करना है, किसके अंदर, फर्स्ट देना है 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना आपको कि मोलर मास क्या लगाना है, N2, तो मोलर मास 2 into 14 कितना हो गया, 28, राइट। अब आपको n कितना दे दिया, 0.5 मोल। अब गिवन मोलर मास आपको मिल गया कितना है, 28 U। आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल n। तो s फॉर्मूला किसके बराबर होता है, n, m अपॉन में m, ये 0.5 दे दिया, ये आपको कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय में 28, तो 0.5 into 28 कितना हो गया, 40, राइट। ये दो फॉर्मूले लर्न रखने हैं और सब चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। दूसरा क्या पूछा इन्होंने, अब देखो 0.5 मोल ऑफ
नाइट्रोजन एटम, यानी कि N2 गैस यानी मॉलिक्यूल। अब ये क्या है? एटम। तो इसका मोलर मास कितना हो गया? 14। गैस नहीं है, ये एटम है, तो 14 U के बराबर। स्मॉल m हमें कैलकुलेट करना है और m की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.5, राइट। सेम फॉर्मूला लगा, n m by m गिवन मास डिवाइडेड बाय में मोलर मास। ये 0.5 है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये कितना का? 14 U। तो m इज इक्वल टू 0.5 into 14 इज इक्वल टू 6.3, राइट। अब देखो इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं होगा, कंफ्यूज यहाँ हो गए। यहाँ N2 गैस लिखी हुई है, गैस आ जाए जहाँ पे वर्ड, वहां पे मॉलिक्यूल होगा। तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? मान लो ये खाली लिख देते हैं, यहाँ पे N2 लिखने के बजाय लिख देते हैं नाइट्रोजन गैस। देन व्हाट विल यू डू? तब भी आपको N2 करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गैस किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है? N2 की फॉर्म। 2 into 14। और जैसे थर्ड इन्होंने क्या कहा है? 3.011 into 10 raised power 23 atoms of nitrogen, right? तो n निकालना है हमें। ये आपका किस कितना हो गया? गिवन पार्टिकल हो गया। एवोगैड्रो नंबर आपको पता है। अब देखो इसमें आपको या तो एक स्टेप में कीजिए इसको, या फिर आप इसको 2 स्टेप में कीजिए। मैं इसको 2 स्टेप में करती हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे करने के लिए। देखो अभी यहाँ पे तो सब में नंबर ऑफ मोल्स है या नंबर ऑफ मोल्स है, सिर्फ इन्होंने ये लिख दिया इसके अंदर आपको मोलर मास को कैलकुलेट करना है, उसका गिवन मास कितना है। तो n इज इक्वल टू n अपॉन में n0, ये कितना है? 3.011 into 10 raised to power 23 डिवाइडेड बाय में 6.022 into 10 raised to power 23। ये तो आपका फिक्स है, ये तो कट गया, ये 1/2 हो गया। 1/2 किसके बराबर होगा? 0.5 मोल के बराबर हो गया, राइट। अब n की वैल्यू तो 0.5 आ गई। मोलर मास एटम ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया? 14 U। तो n इज इक्वल टू m by m, यानी 0.5 into 14 is equal to m, that will be equal to 7 U, राइट। ये कितने के बराबर हो गया? 7 U। गिवन मास कितने के बराबर हो गया? 7 U के बराबर। समझ में आई है? Is there any doubt related to this? If there is doubt, then tell me. Otherwise, I am going to solve the fourth one. Is there any doubt? No. अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा है? डी पार्ट में 6.022 into 10 raised power 23 numbers of nitrogen gas या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, कुछ भी लिखो। अब देखो n आपको कैलकुलेट करना है, n अपॉन में Ng। ये वैल्यू आपको गिवन देती है, इतने के अंदर निकालने कितने मास होगा। तो 23 गिवन मास हो गया, पार्टिकल हो गया, डिवाइडेड बाय में एवोगैड्रो पार्टिकल हो गया, कैंसिल, कितने के बराबर आ गया? 1। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 1। स्मॉल m मुझे कैलकुलेट करना है, कैपिटल M नाइट्रोजन गैस 2 into 14 कितने के बराबर हो गया? 28 U। ये आप कुछ ही बार में 14 का, दैट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ द नाइट्रोजन। तो n इज इक्वल टू m अपॉन में m, ये 1, ये m इज इक्वल टू 28। तो m किसके बराबर हो गया? 28 U, राइट। हाउ now this you can calculate the different types of the मास निकाल सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अभी बता देती हूँ। ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो? 2 फॉर्मूले लगा के आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, मोल्स का कैलकुलेट कर सकते हो, गिवन मास कैलकुलेट कर सकते हो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हो। यू कैन कैलकुलेट एनी। अब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कैसे कैलकुलेट? ये 2 फॉर्मूले रब नहीं करूंगी, इन 2 फॉर्मूले से बार बार वही सेम न्यूमेरिकल्स निकलेंगे। अब ये देखो मैंने क्या किया? कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी n आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है किसके अंदर? 46 ग्राम ऑफ
sodium atom, right? आपके पास n भी नहीं है, जब तक n नहीं होगा तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं निकाल सकते। अब देखो गिवन मास कितना हो गया आपका, स्मॉल n कितना हो गया 46, कैपिटल N सोडियम एटम, यानी एक सोडियम एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 है, राइट? तो n की वैल्यू क्या होगी, m/m 46 डिवाइडेड बाय 23, कितने एटम्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स हो गए 2। अब नंबर ऑफ मोल्स तो 2 हो गए, तो n अपॉन में n0 कर सकते हैं। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, 2 तो मेरे पास है, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू मेरी क्या है फिक्स। तो n is equal to 2 into 6.022 into 10 raised to power 23, that will be equal to 12.044 into 10 raised to power 23 particles of the sodium atom। इसी बार लिख देना particles of the sodium atom, यानी 46 ग्राम के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है आपके 12.044 into 10 raised to power 23। दूसरा फॉर्मूला इसका सिंपली लगा सकते हैं, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दूसरा फॉर्मूला से बता देती हूँ, जो आपको ठीक लगे वो कर लेना, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसमें आपका क्या है बोलो फटाफट, गिवन मास है 8 ग्राम, मोलर मास 2 into 16 32 ग्राम, एवोगैड्रो नंबर आपके पास है 6.022 into 10 raised to power 23, so you can easily calculate the number of molecules, कितने number of molecules है you can easily calculate। तो number of molecules पहले या तो ये निकालो, मोल्स निकालो अलग से, और फिर उससे आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, या आप सिंपली करो गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, राइट? अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे निकालना है, गिवन मास मेरा कितना है 8, ये कितना है 32, एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.022 into 10 raised to power 23, 1/4 हो गया। जब इसको करोगे तो 1.5 आई थिंक 1.51 into 10 raised to power 23 molecules of the oxygen। या तो दो तरीके से ऐसे करके निकाल लो, या सिंपली ये फॉर्मूला लगा लो, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको निकालने हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू द एवोगैड्रो नंबर, राइट? तो यू कैन इजीली कैलकुलेट। अब थर्ड जैसे इन्होंने कहा कि मोल ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के अंदर आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। अब आपको सिर्फ इन्होंने नंबर ऑफ मोल्स कितना दे दिया, यानी आप अभी ये फॉर्मूला नहीं लगाना, आप सिंपली ये लगाइए n इज इक्वल टू n अपॉन में n0, ये 0.1 दे दिया, ये आपको कैलकुलेट करना है, और ये वैल्यू कितना है 6.022 into 10 raised to power 23, तो n किसके बराबर हो गया 6.022 into 10 raised to power 23 अपॉन में 10 कर सकते हैं इसको, 1/10 हो गया ना ये, तो सिंपली आपका ये हो गया। अब इसको या तो आप सिंपली लिख सकते हैं ऐसे 6.022 into 10 raised to power 22, that is the number of the atoms present in the 1 mole of carbon atom, okay? Is there any doubt related to this, or otherwise I am going to end this meeting?